गुड इवनिंग। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों से कमिट किया था कि मैं 67 मेंस के लिए रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा, तो उसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जीएस पेपर 2 का जो पॉलिटी सेक्शन है। सबसे पहले जीएस के डायनेमिक्स को अगर आप समझना चाहिएगा तो जीएस में आपके दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। उसमें खास करके जो पेपर 2 है उसके तीनों सेक्शन, पहला पॉलिटी है, दूसरा जियो इकोनॉमिक्स है और तीसरा सेक्शन जो है आपका उसमें साइंस एंड टेक है। ये तीनों बहुत डायनेमिक्स हैं, इसके ऊपर में आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। इस पेपर में मैं लगातार आप लोगों के लिए कई वीडियोस लेके आऊँगा। ऐसा नहीं कि पॉलिटी में आज हम जो डिस्कस कर लिए फिर ये एंड है, लेकिन आज तैयारी के लिए एक आपको रफ डायग्राम मैं दूंगा। इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो यकीन मानिए आपका पॉलिटी सेक्शन बहुत अच्छा से निकल जाएगा। और बाकी फिर हम जियो इकोनॉमिक्स पे आएंगे, साइंस टेक पे आएंगे, कुछ मॉडल क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। जो कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, लेकिन अभी हम लोगों के पास टाइम है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा और हम लोग मेंस को ध्यान में रख कर पॉलिटी और साइंस टेक और जियो इकोनॉमिक्स, फिर पेपर 1 में जो करंट अफेयर्स है, ये जो 4 सेक्शंस हैं आपके 6 सेक्शंस में, दोनों पेपर को मिला दें तो टोटल 6 सेक्शन होता है। और इन 6 सेक्शन में ये जो 4 सेक्शन है, पेपर 2 के तीनों सेक्शन और पेपर 1 के जो दूसरा सेक्शन है, करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये चारों बहुत डायनेमिक है। और इसमें आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले से स्पेकुलेट करना इतना आसान नहीं रह गया। अब आप जो पढ़ के जाएंगे, जो नोट्स पढ़ के जाएंगे, वो तो पक्का गच्चा खाएंगे। जब आप अपना ओपन विजन के साथ जाएंगे, आप टॉपिक को कवर करके जाएंगे और डिटेल डिस्कशन के साथ किसी अपने पीयर ग्रुप या अपने टीचर के साथ, तो आपका वो वहाँ पे टैकल होगा, वरना नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह भी देना चाहूँगा कि आप नोट्स का पीछे मत भागिए। नोट्स के साथ आप जाएंगे तो दो क्वेश्चन डील कर लेंगे। उस डायनेमिक्स को भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि प्रॉब्लम कहां होगा और रिजल्ट कहां फंसेगा आपका। तो आइए आज हम लोग पॉलिटी के ऊपर में बात करते हैं, जो जीएस पेपर 2 का पहला सेक्शन है। और यहां मैं आप लोगों को बता दूं, पॉलिटी में जितने क्वेश्चंस आते हैं मोटा मोटी, उसमें देखेंगे कि आप यूजुअली बिहार के रेस्पेक्ट में वो पूछने की कोशिश करते हैं। और जो मैंने मतलब एक अनुमान लगाया है बहुत गहन अध्ययन के बाद और बहुत एनालिसिस के बाद, तो 13-14 टॉपिक को मैंने छांटा है, जहां अगर उस टॉपिक को आप अलग अलग डायमेंशन, अगर मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक की बात करूं, उस टॉपिक की जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो अगर आप कवर कर लेते हैं, और डिफरेंट डायमेंशंस कैसे पकड़ में आएगा, वो कभी नोट से पकड़ में नहीं आने वाला, वो टेक्स्ट बुक के थ्रू ही पकड़ में आएगा। लास्ट में बताऊंगा कि इसके लिए कौन टेक्स्ट बुक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी टाइम बहुत है। अगर देखें हम लोग तो 14 टॉपिक को मैंने कैटेगराइज किया है, और इन 14 टॉपिक को अगर 2-3 मैक्सिमम 4 दिन अगर आप 12-14 घंटे रगड़ के पढ़ते हैं तो ये सारे 14 टॉपिक कवर हो जाएंगे। और वहाँ से आपका पॉलिटी में एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वहाँ अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपका तैयारी धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा और आपको तैयारी करने में मज़ा आएगा। तो आइए सबसे पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक की हम लोग बात करें। सबसे पहला टॉपिक मैंने लिखा है फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस। अक्सर इसके आधार पर क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि जितना टॉपिक मैंने लिख दिया उसी में केवल स्टिक करना है। ध्यान रखिएगा, जो फेडरलिज्म है या सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, उनके जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस के ऊपर में आप जरूर क्रिटिकली एनालाइज कीजिएगा। और ये अकेले नहीं कर पाएंगे, आप किसी टीचर के साथ डिस्कस कीजिए या फिर अपनी किसी पीयर ग्रुप, 2-3 लोगों का ग्रुप बना के उसके अलग अलग एंगल्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए और उसके ऊपर जो आपके पास सोर्स मटेरियल है वहाँ भी जाके पढ़िए। तब आपको इसके अलग अलग एंगल्स दिख जाएंगे। और वैसे अगर उसको तैयार कर लेंगे तो इस आधारित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आराम से उसको कवर कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है मैंने लिया है मल्टी पार्टी सिस्टम, रीजनल पार्टीज और कोलिशन गवर्नमेंट। इसको लेकर के जो इसके लाभ हानि है, प्रोज एंड कॉन्स से रिलेटेड आपको बात पूछा जा सकता है कि इसके क्या बेनिफिट है, इसके क्या मतलब इससे प्रॉब्लम होता है यहाँ ये। और खास करके जो बिहार के रेस्पेक्ट में आपको पूछ देगा कि बिहार में जो कोलिशन गवर्नमेंट रहा है अब तक या आगे या सेंटर में भी है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको जरूर अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक में जो बिहार का जर्नी है, कई वर्षों से मतलब पिछले 2-3 दशक से कोलिशन गवर्नमेंट का चलन यहाँ पे रहा है, उससे क्या फायदा हुआ, क्या नफा नुकसान है, उन सारे एंगल्स को आप देखिएगा।
नेक्स्ट जो एक बड़ा टॉपिक है वो भी बिहार के रिस्पेक्ट में ही आपको विशेष रूप से करना है। हालांकि ये चीज़ें पूरे नेशनल पॉलिटिक्स में प्रीडोमिनेट करती है, लेकिन फिर भी आपको बिहार के रिस्पेक्ट में इसको देखना है। कास्ट, रिलीजन, सेक्युलरिज्म, हिंदुत्व, ये सारे चीज़ जो हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनका पॉलिटिक्स में कितना इम्पैक्ट है, बिहार के पॉलिटिक्स में इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और आगे मतलब किस तरह का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या नेशनल पॉलिटिक्स में इसका क्या असर पड़ा है और आगे क्या असर पड़ने वाला है, उनको आप देखिएगा। इसके बाद चौथा टॉपिक मैंने लिया है पार्लियामेंट। तो इस बार जैसे एक क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान होगा कि पार्लियामेंट नेशनल इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले से ये क्वेश्चन तैयार कहीं किसी नोट्स में नहीं मिलने वाला आपको। तो जब वो उस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट लिख पाएगा जो पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को समझता है, पार्लियामेंट के फंक्शनिंग को समझता है, पार्लियामेंट का क्या इंप्लीकेशन है, क्या इंपैक्ट्स है, उन सारी चीज़ों को जो समझता है वही इस क्वेश्चन को टैकल कर सकेगा बहुत आराम से। नेक्स्ट पांचवा टॉपिक मैंने लिया है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का भी जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको लीजिएगा, और इस बार जो नई मतलब प्रेसिडेंट चुनी गई है मुर्मू, उनको लेकर के आप जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसका, या जो सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, खास करके सोशियो इकोनॉमिक नहीं, सॉरी, मतलब सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स जो है उस पे आप थोड़ा अध्ययन करिएगा इसको डिफरेंट सोर्सेज से। और उस टाइम का अगर आप पेपर वगैरह का कटिंग देखेंगे और मैगजीन्स के आर्टिकल देखेंगे तो डिटेल डिस्क्रिप्शंस वहाँ मिल जाएगा आपको, तो उसको ज़रूर तैयार रखिएगा। ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को लेकर भी प्रोविजंस, तो आप फ्लैट प्रोविजन नहीं आने वाला आपको, हालांकि मैंने लिखा, लेकिन प्रोविजन पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। लेकिन उसके आगे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स को लेकर, जो केसेस हुए हैं उनको देखना है, और जो कब कब विड्रॉ किया जा सकता है, किन किन सिचुएशंस में, अभी के सिनेरियो में फंडामेंटल राइट को लेकर के जितनी आवाज़ें उठी हैं, और जो आपको ऐसा दिखता है कि प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर के ये पूछा जा सकता है, तो वो देखना है आपको कि कैसे अभी जो फंडामेंटल राइट का ऊपर में प्रेशर बिल्ड हुआ है, तो वो ध्यान देना है आपको। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रिम्बल है, प्रिम्बल को भी ध्यान से देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान से देखना है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, एकदम एक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंशन के साथ तैयार कीजिए, विद डिस्कशन तैयार कीजिए, तब आपका उसमें जो विजन है वो खुलेगा, जो उसमें थॉट प्रोसेस है वो आपको खुलेगा। नेक्स्ट 8वां टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो कोई भी चीज़ के बारे में उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेकर के आप अगर इंट्रोडक्शन लेके जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बेहद जरूरी है, वो है कि रोल एंड इनिशिएटिव्स। मैं ये बताना चाहता हूँ रोल्स क्या है इलेक्शन कमीशन के, और उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं हाल के दिनों में। और इस बार जो बिहार का इलेक्शन हुआ था लोकल बॉडीज का, उसमें बहुत नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वो आप इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट पे, बिहार के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इन सारी इन्फॉर्मेशन को अगर इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट, मदर वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट इनिशिएटिव्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और उनका बहुत रोल्स है, उनको भी आप ध्यान में देखिएगा। इसके बाद एक 9th टॉपिक मैंने लिया है जुडिशियल एक्टिविज्म का, इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही टॉपिक है और बहुत पॉपुलर टॉपिक है, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। गवर्नर को लेकर के भी जो सिंपल पहले क्वेश्चन आता था कि गवर्नर के क्या रोल्स हैं, क्या उसके राइट्स हैं, तो वैसा क्वेश्चन अब आपको नहीं आएगा, और आपको आएगा कि अब उसके जो अलग डायमेंशंस हैं। जैसे यूजुअली क्या होते हैं कि गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा पदस्थापित बॉडी पदस्थापित रहते हैं, और यहाँ पे आपको स्टेट में दूसरा गवर्नमेंट हो सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होने का डर होता है, तो वो देखना है, और अभी के समय में इनका कितना इम्पैक्ट है, कितना रोल है, वो भी आपको देखना है, क्या इसका रेलिवेंस है, उसको भी देखना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन आएगा। इसके बाद एक गुड गवर्नेंस है और ई गवर्नेंस है। तो बिहार सरकार की इसमें बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो उनको आपको इनलिस्ट करना है, और उनको डिटेल आपको करना है, और उसको एनालिटिकली आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट 12वां टॉपिक मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं, इनको भी देखना है, और इनके जो मतलब व्यवहारिक पक्ष हैं और इनके जो एनालिटिकल पक्ष हैं उनको देखना है। इसके बाद मैंने 13वां टॉपिक लिया है लोकल बॉडीज, और इन रेफरेंस विथ बिहार।
खास करके बिहार में इनका क्या इम्पैक्ट हुआ है अब, और जो खास करके अभी देखिए जो नगर निगम का चुनाव होना था उसमें सरकार के सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है। तो ऐसी स्थिति में रिजर्वेशन को लेकर के, रिजर्वेशन का इशू था, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि रिजर्वेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसमें सोशियो पॉलिटिकल कितना चेंजेज आए हैं, खास करके जो वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है या फिर और दूसरे जो कैटेगरीज हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया, तो उनमें क्या अपलिफ्टमेंट हुआ है, उसमें पॉलिटिकल जागरूकता कितना बढ़ा, उसका इकोनॉमिक इन्हांसमेंट कितना हुआ, उसका सोशलाइजेशन कितना ज़्यादा हुआ, इन सब चीज़ों को आप जरूर एक बार रिव्यू कीजिएगा। इसके बाद जो अभी एक और इश्यूज है कि देखा जा रहा है हाल के दिनों में कि जो जजेज हैं, चाहे सीजेआई हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या और दूसरे जजेज हैं, रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट उनका अपॉइंटमेंट किसी दूसरे पदों पे हो रहा है। तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, इसको भी एक एनालिटिकल नज़रिए से आप तैयार कीजिएगा। तो यकीन है हमारा कि इन अगर 13-14 टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे तो पॉलिटिक्स सेक्शन में आपको तकलीफ नहीं होने जा रहा है। और इन 13-14 सेक्शन को तैयार करने में आपको पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स भी आप क्वालिफाई किए हैं, करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इनका बेसिक जानकारी होगा। अब इसका सब्जेक्टिव जानकारी आपको हासिल करना है, तो इसमें सब्जेक्टिव जानकारी हासिल करने के लिए ओरिजिनल टेक्स्ट बुक का सहारा लीजिएगा। सबसे पहला सहारा आप जो एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटी में अगर इन सारी चीज़ों का जो भी चीज़ आपको एनालिटिकली मिल जाएगा तो उनको पहले पढ़ लीजिएगा। फिर सुभाष कश्यप की किताब है, वहाँ भी बहुत सारा आपको मिल जाएगा, तब आप किसी दूसरे फर्दर किताब या आर्टिकल्स के ऊपर जाइएगा। तो इस तरह से कुछ मटेरियल को क्लब करके, कुछ वेबसाइट का इस्तेमाल करके और कुछ आपस में पीयर ग्रुप डिस्कशन के साथ और टीचर के साथ डिस्कशन के साथ आप इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इतना जब तैयार कर लीजिएगा तब आपको अगर टाइम बचेगा, तब आपको अगर कुछ करने का मन होगा तो कीजिएगा। पहले इतना बेसिक तैयार करके आप अपने आप को सेफ जोन में लेकर जाइए। और मुझे विश्वास है, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि इतने टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपका कम से कम 3 क्वेश्चन तो जरूर पकड़ में आएगा और बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ध्यान रहे, एनालिटिकल व्यू और एनालिटिकल विजन के साथ तैयार करने हैं आपको टॉपिक्स। नोट्स पढ़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो आपका मामला फंसेगा ही फंसेगा, ये गारंटी है। इतना ही के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, और जो आपको अगर इसमें कुछ भी कमेंट करना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।